पंचदशी ग्रंथ में द्वितीय प्रकरण और द्वितीय प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर 57। तो 57 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो कह रहे हैं इदानीं निर्माय स्वरूप सद्भावे प्रमाणम आह। बराबर। निर्माय का मतलब होता है माया रहित। माया का बात कर देंगे, माया की निवृत्ति होगी तो माया रहित भी ब्रह्म की सत्ता है, इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। क्योंकि विचार चल रहा था माया का कि वह माया ब्रह्म के सभी भाग में है या एक अंश में है। तो सभी भाग में कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मुक्त पुरुष के द्वारा प्राप्य ब्रह्म का अभाव हो जाएगा। इसका विवेचन कल किया था। तो कहना पड़ेगा कि ब्रह्म के एक भाग में है। अब पुनः प्रश्न आता है कि ब्रह्म के एक भाग में है, इसका मतलब एक अवयव में है, तो ब्रह्म में थोड़ी अवयव होते हैं, तो विरोध तो आएगा ही। तो उसका उत्तर देंगे आगे के श्लोक में। किंतु ब्रह्म के एक भाग में माया, एक अंश में माया है, इस बात को स्वीकार करके व्याख्यान चल रहा है। उसके लिए दृष्टांत भी दिया था कि जैसे घट शक्ति, घटात्मक कार्य उत्पादन की शक्ति भूमि में है, किंतु संपूर्ण भूमि में नहीं है, तो स्निग्ध जमीन में है, एक अंश में है। उस प्रकार माया ब्रह्म के एक अंश में है। इसके लिए प्रमाण भी दिया श्रुति का, पादों से सर्वभूतानि इत्यादि श्रुति। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी इसी बात का वर्णन हुआ है। विष्टव्यामिदं कृष्ण इत्यादि के द्वारा ये सब बात बताई। तो कहने का तात्पर्य उस ब्रह्म के एक अंश में माया है, तो उस अंश को छोड़कर अन्य जगह ब्रह्म है, अर्थात माया रहित भी क्या है? ब्रह्म है। निर्माय माया रहित, माया तो एक अंश में हुई ना, तो उसको छोड़कर बाकी के सब जगह क्या है? ब्रह्म ही है। उसमें वहां पर सब जगह ब्रह्म ही है, किंतु जगत की संगति लगाने के लिए मानी गई कल्पित जो माया, वह माया ब्रह्म के संपूर्ण जगह नहीं है, अपितु एक अंश में है। उस अंश को छोड़कर अन्य जगह निर्माय ब्रह्म है, इसके लिए प्रमाण देकर कह रहे हैं ग्रंथकार। इदानीं निर्माय स्वरूप सद्भावे प्रमाणम आह। श्लोक को पढ़ते 57 नंबर। स भूमिं विश्वतो वृत्वा यत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् विकारावर्ति चात्रास्ति श्रुतिसूत्रकृतोर्वचः स भूमिं विश्वतो वृत्वा यत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् विकारावर्ति चात्रास्ति श्रुतिसूत्रकृतोर्वचः सः भूमिं विश्वतः वृत्वा हि अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् विकारावर्ति च अत्र अस्ति श्रुति सूत्रकृतोः वचः। अन्वय। सः भूमिं विश्वतः वृत्वा, दशांगुलम् हि अत्यतिष्ठत्, विकारावर्ति च अस्ति अत्र श्रुति सूत्रकृतोः वचः। हो गया? देखिए भाई, सह वह परमात्मा भूमिं विश्वतो वृत्वा, भूमि शब्द को उपलक्षण करके, भूमि मतलब केवल पृथ्वी नहीं लेनी है,
तो भूमि को उपलक्षण करके समस्त प्रपंच और इस समस्त विश्व को, है कि नहीं, ब्रह्मांड को विश्वतः वृत्वा, विश्वतः शब्द का अर्थ है सर्वतः, सब ओर से, वृत्वा, वृत्वा का मतलब है आच्छादयित्वा, ठीक। सह वह परमात्मा भूमि अर्थात समस्त प्रपंच को, समस्त विद्या कार्य को विश्वतः वृत्वा, विश्वतः सर्वतः, वृत्वा आच्छादयित्वा, मतलब सभी ओर से वो परमात्मा ही है कि नहीं। और इतना करने के बावजूद, होने के बावजूद भी दशांगुलम ही अत्यतिष्ठ, तो भी 10 अंगुल बचा ही है। सबको व्याप्त करके परमात्मा कितना बचा है? 10 अंगुल, 10 अंगुली। इसका मतलब 10 ही अंगुली है नहीं है, ये तो कहने की भाषा हुई, मतलब अपरिमित, उसकी कोई सीमा नहीं है, ये कहने का भाव है। दशांगुलम ही अत्यतिष्ठ। कैसा है वो परमात्मा? विकारावर्ती, विकार कहते कार्य वर्ग को, इस कार्य प्रपंच को, और आवर्ती शब्द का अर्थ है न्यारा, भिन्न, पृथक। तो विकार से, कार्य वर्ग से, समस्त कार्य प्रपंच से पृथक है, भिन्न है। कौन? परमात्मा। आवर्ती, अलग है, भिन्न है। विकारावर्ती च अस्ति। बोले कैसे? इसके लिए क्या प्रमाण? तो अत्र अस्मिन् विषये श्रुति सूत्रकृतो हो वचः। श्रुति और सूत्रकृत, सूत्रकार मतलब भगवान व्यास महाराज, सूत्रकार और भाष्यकार 2 शब्द आते। तो भाष्यकार कहेंगे तो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, और सूत्रकार कहेंगे तो भगवान व्यास महाराज, ठीक है ना जी। चलिए, तो अत्र श्रुति सूत्रकृतो हो वचः, वचः वाणी प्रमाण है। टीका देखिए, स भूमिमिति, तो कौन है वो वचन? सूत्रकार का वचन, व्यास महाराज का वचन। तो दे रहे विकारावर्ती च तथा ही स्थिति माह, ये ब्रह्म सूत्र है 4:4:19 इति सूत्रकार वचनम इत्यर्थ। ऐसा सूत्रकार का अर्थात व्यास महाराज का वचन है। क्या? विकारावर्ती, विकार मतलब कार्य प्रपंच, उससे आवर्ती मतलब न्यारा, भिन्न ही परमात्मा है। तथा ही स्थितिमस्ति, मतलब तादृशम एव ब्रह्म स्थितिम श्रुतिया, है कि नहीं? इसी प्रकार की ब्रह्म स्थिति है, ऐसा श्रुति भी कहती है, और व्यास महाराज ने भी कह दिया। तथा ही स्थितिमस्ति, विकार से भिन्न ही उस ब्रह्म की स्थिति है, ये उसका अर्थ हुआ जी। चलिए आगे, अब श्लोक नंबर 58 की अवतरणिका को देखिए। तर्हि निरंशत्वे विरोधः इत्यस्य कः परिहारः इति आशंक्य। पूर्व पक्षी कह रहा है, आशंक्य तक पूर्व पक्षी बोलता है कि तुमने अब, ये सिद्धांती, तुम लोगों ने उस माया को ब्रह्म की एक देश में मान लिया, एक अंश में मान लिया, किंतु ब्रह्म के लिए तो कोई अंश होते नहीं है। अंश मतलब अवयव, तो ब्रह्म तो निरवयव है, तो उसके अमुक अवयव में माया है, अमुक अवयव में नहीं है, ये कहना तो क्या हुआ? फिर विरुद्ध हुआ। निरवयव में आप कह रहे कि एक अवयव में है करके, ये आपका कहना ठीक नहीं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तर्हि निरंशत्वे विरोधः, निरंश में माया को कहना, एक अंश में कहना विरोध। इति अस्य, इस बात के लिए, इस प्रश्न के लिए कह परिहार, कौन उत्तर है आपके पास? ऐसी शंका किया तो उत्तर दे रहे, वास्तव निरंशत्व अभ्युपगमात् न विरोधः इत्यभिप्रायेण उदारुत श्रुत्यभिप्रायम आह। ठीक है, सिद्धांती कह रहे कि बाबा रे, वास्तव निरंश है कौन? ब्रह्म। निरंश मतलब अवयव रहित, अंश रहित है, ये तो वास्तविक स्थिति है। तो भी कहा जा रहा है कि उस ब्रह्म के एक अंश में है, तो निरवयव में अवयव की कल्पना करके वो बात कही जा रही है। औपाधिक है कि नहीं? उपाधि को लेकर अवयव की कल्पना, किंतु अवयव वास्तव नहीं है। वो कैसे है? अविद्यक है, कल्पित है। ठीक है ना? वस्तुतः उसमें कोई अवयव नहीं है।
तो कल्पना मात्र है, अवयव की कल्पना करके उस ब्रह्म के एक अंश में माया है ऐसा कहा जा रहा है। ठीक। वास्तव निरंशत्व अभ्युपगमात, वस्तुता निरंशत्व का ही स्वीकार होने से न विरोध, कोई विरोध नहीं है। इति अभिप्राय न, इस अभिप्राय से जो उदाहृत श्रुति है उस श्रुति का अभिप्राय भी समझा रहे हैं ग्रंथकार श्लोक नंबर 58 से। श्लोक को पढ़ते हैं। निरंशेप्यंशमारोप्य स्न्यंशे वेति पृच्छतः तद्भाषयोत्तरं ब्रूते श्रुतिश्रोतृहितैषिणी निरंशेव्यंशमारोप्य कृष्णंशे वेति पृच्छतः तद्भाषयोत्तरं ब्रूते श्रुतिश्रोतृहितैषिणी। ठीक। निरंशे अपि अंशम आरोप्य कृष्णे अंशे वा इति पृच्छतः तद्भाषया उत्तरम ब्रूते श्रुति। क्यों? श्रोतृहितैषिणी। अन्वय। श्रोतृहितैषिणी श्रुति कृत्स्ने अंशे वा इति पृच्छतः तद्भाषया निरंशे अपि अंशम आरोप्य उत्तरम ब्रूते। ठीक। ब्रूते कहती है, तो ब्रूते का कर्ता कौन है? श्रुति ही। श्रुति का विशेषण कौन है? श्रोतृहितैषिणी श्रुति है कि नहीं? जो सुनने वाला है या साधक है, मुमुक्षु है, उसका हित चाहने वाली श्रुति क्या कहती है और क्यों कहती है? तो देखिए, इस बात को कह रही है श्रुति कि निरंशे अपि अंशम आरोप्य। यद्यपि ब्रह्म कैसा है? निरंश है, अंश रहित है, किंतु उसमें अंश की कल्पना करके, जैसे कि अंश है, जैसे कि अवयव है, ऐसी कल्पना करके बता रही है कि एक अंश में माया है। बोलेंगे कल्पना करने की भी क्या जरूरत है? यदि है नहीं उसमें अवयव ब्रह्म में, तो भी ब्रह्म में जैसे अवयव है ऐसा समझकर उत्तर दे रही, बता रही है कि एक अंश में माया है। लेकिन क्यों ऐसी कल्पना करना? तो उसके लिए कह रहे, देखो भाई, ये जिस व्यक्ति को समझाना है, तो वह व्यक्ति जिस भाषा को जानता है उसी की भाषा में उसको उत्तर देना पड़ेगा। यदि सुनने वाला है कि नहीं अलग भाषी है और उसको अलग भाषा में समझाएंगे तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसकी भाषा में उसको क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा। ठीक है ना? आपल्याला यात्रेला जायचं आहे असं लहान मुलाला सांगितलं तर त्याला कळणार नाही, तो उसको बताना पड़ेगा। उसको नहीं समझ में आएगा ना छोटे बच्चों को, तो उसको बताना पड़ेगा भुर्र जाना है चलो भुर्र जाना है, तो तैयार हो जाएगा कपड़ा विपड़ा पहनकर भुर्र जाना है करके समझ में आया कि नहीं? अब जो श्रोता है वह पूछ रहा है कि वह माया कृत्स्ने अंशे वा इति पृच्छतः। मिला कि नहीं पंक्ति श्लोक में? कृत्स्ने मतलब संपूर्ण ब्रह्म भाग में, ब्रह्म में माया है, वा अंशे, कृत्स्ने अंशे वा संपूर्ण भाग में या एक अंश में, इति पृच्छतः साधकस्य, है कि नहीं? ऐसी उस साधक की जो भाषा है, तो क्योंकि वो इसी भाषा को जानता है, संपूर्ण भाग में है कि एक अंश में है। अब संपूर्ण भाग में, संपूर्ण ब्रह्म में तो माया है नहीं है, किंतु वो पूछ रहा है फिर एक अंश में है क्या? तो उसको उसी भाषा में उत्तर देना पड़ेगा ना। इसीलिए श्रुति ने कल्पना की है, किसकी? अंश की, अवयव की। वही लिख रहे हैं, श्रोतृहितैषिणी श्रुति ही कृष्णे अंशे वा इति पृच्छतः। ऐसा जो पूछने वाला है उसको तद्भाषया,
है कि नहीं? तद भाषया इसका अर्थ है तस्य प्रश्नानुसारम, उसके प्रश्न के अनुसार, तस्य प्रश्नानुसारम तद भाषया, उसकी भाषा में ही निरंशे अपि अंशम आरोप्य, निरंश में भी अंश की कल्पना करके आरोप करके श्रुति ही उत्तरम ब्रूते, श्रुति उत्तर दे रही है। बात लग गई? यद्यपि वस्तुतः ब्रह्म में कोई अवयव है क्या? नहीं। तो भी उस माया को ब्रह्म में कहना हो तो कहाँ कहेंगे? एक अंश में। अंश न होने पर भी अंश की कल्पना करके एक भाग में एक अंश में माया है ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे। ये हो गया भाई श्लोक नंबर 58। अब श्लोक नंबर 59 की अवतरणिका। यदर्थम ब्रह्मणि माया समर्थिता तद इदानीम आह। ठीक, यदर्थम जिसलिए ब्रह्म में माया कही, समर्थिता, समर्थिता का अर्थ है कथिता, प्रतिपादिता, जिसलिए ब्रह्म में माया का कथन किया, तद इदानीम आह, उस बात को अब ग्रंथकार कह रहे हैं। श्लोक नंबर 59 में श्लोक को पढ़ेंगे। सत्तत्वमाश्रिता शक्ति कल्पयेत् सति विक्रियाः वर्णाभित्तिगता भित्तौ चित्रं नानाविधं यथा सत्तत्वमाश्रिता शक्ति कल्पयेत् सति विक्रियाः वर्णाभित्तिगता भित्तौ चित्रं नानाविधं यथा। सत्तत्वम् आश्रिता शक्ति कल्पयेत् सति विक्रियाः वर्णाः भित्तिगताः भित्तौ चित्रं नानाविधं यथा। अन्वय। सत्तत्वम् आश्रिता शक्ति सति विक्रियाः कल्पयेत्, सति विक्रियाः कल्पयेत्। ठीक, नीचे अंतिम शब्द यथा भित्तिगताः वर्णाः भित्तौ नानाविधं चित्रम। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो सती कहा से सत्तत्व आश्रिता शक्ति, सत्तत्व ब्रह्म तत्व, उसके आश्रय से रह रही है कौन? शक्ति। तो आश्रय कौन हुआ? ब्रह्म। आश्रित कौन हुई? माया शक्ति। तो सत्तत्व आश्रिता शक्ति, उस सत्तत्व का आश्रय करके रहने वाली शक्ति क्या करती है भाई? सती विक्रिया कल्पयेत्। सती मतलब उस ब्रह्म में, अर्थात उस अधिष्ठान ब्रह्म में अनेक प्रकार की क्रिया को दिखाती है, घटनाओं को दिखाती है। कौन? माया। सती उस ब्रह्म में विक्रिया कल्पयेत्। विक्रिया मतलब कार्य रूप विकार को दिखाती है। कौन? माया। सत्तत्व का अधिष्ठान है उसको, तभी तो वो सब दिखा रही है। यदि सत का आश्रय नहीं रहता तो वो कुछ नहीं दिखा पाती है कि नहीं? अज्ञान, रज्जु का अज्ञान है, तो अज्ञान का आश्रय रज्जु है, इसलिए वो अज्ञान क्या करता है? रज्जु का अज्ञान सर्प को दिखाता है। लेकिन रज्जु ही नहीं रहती, अज्ञान का आश्रय ही नहीं रहता, तो सर्प कहाँ दिखता? नहीं दिखता। तो सर्परूप विकार को प्राप्त करा रही है, करा रही है वो माया अज्ञान, किंतु किसका आश्रय में रहती हुई? रज्जु के आश्रय में रहती है। ठीक है ना? सब जगह यही है कि नहीं? पुरुष का आश्रय लिया हुआ स्त्री है कि नहीं, पत्नी क्या करती है? सब कार्य करती है। ठीक है ना जी? एक स्त्री है, वो सब घर को बांध के रखती है, संभालती है, उसी के निमित्त से फिर सब तैयार हो जाते, मामा मौसी आत्या काका काकी, ये सब है कि नहीं?
ये नहीं रहेगा, सड़ा मनुष्य रहेगा। सड़ा मतलब सड़ा हुआ नहीं। अकेला, कि जिसको कोई न माँ है न बाप है न कुछ नहीं है कि नहीं, भजन कर रहा है जंगल में बैठ के, है कि नहीं, उसको पता भी नहीं कि मेरे माँ बाप कहाँ थे, क्योंकि बचपन में किसी को मिला था, छोटेपने में किसी साधु ने उठाया, पालन पोषण किया और छोड़ दिया, बस साधु बन गया। उसको कुछ पता नहीं मेरे माँ का बाप का, कुछ नहीं। तो उसको कुछ पता है मौसी का है, आत्या का है, काका कौन है, कुछ है, कुछ नहीं है। सब कौन दिखाती, फिर स्त्री का संबंध रहेगा तब ये सब होता है। लग गया है कि नहीं? किंतु उसके लिए आश्रय लगता है कौन? पुरुष। उस प्रकार माया के लिए आश्रय है कौन? चैतन्य ब्रह्म। और उसके आश्रय में रहकर वो माया क्या करती है? सब जगत को दिखाती है। वही तो सत्तत्वम आश्रिता शक्ति सत्य अर्थात ब्रह्मणि विक्रिया कल्पयेत, कल्पना करती है। इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया है ग्रंथकार ने। क्या दृष्टांत दिया? यथा मतलब जिस प्रकार, क्या भित्तिगता वर्णा, भित्ति मतलब दीवाल, और दीवाल के ऊपर देखिए, समझ लीजिए बहुत सारे चित्र है। वस्तुतः क्या चित्र है? क्या है? नहीं, कलर है, रंग है केवल। ये काला रंग है, पीला रंग, ये सब रंग अलग अलग क्या है? कलर है। ये कलर क्या हुआ? कुछ नहीं है। और उस कलर का आश्रय, वर्ण का आश्रय कौन है? दीवाल, भित्ति। भित्ति का आश्रय, भित्ति के आश्रय में आश्रित रहे हुए जो वर्ण, वो क्या करते? उस भित्ति में नाना प्रकार के चित्र को दिखाते हैं। हाथी, घोड़ा, बैल, पेड़, वृक्ष, नदी, ये सब दिख रहा है कि नहीं? वस्तुतः है क्या? फिर वर्ण ही है, हुआ कि नहीं? उस प्रकार यथा भित्तिगता वर्णा, है कि नहीं, क्या करते हैं? नानाविधम भित्तौ, भित्ति में नानाविधम चित्रम, है कि नहीं, भित्ति में नाना प्रकार के चित्र को वो वर्ण दिखाते हैं। उस प्रकार सत्स्वरूप ब्रह्म, उसके आश्रित रह कर वो माया नाना प्रकार की इस प्रपंच को दिखाती है। हो गया? टीका देखिए, सत्तत्वमिति विक्रियाः, ठीक, इसका अर्थ है विविधत्वेन क्रियन्ते इति विक्रियाः। विक्रियाः ये प्रतीक है, इसका अर्थ कर दिया विविधत्वेन क्रियन्ते इति विक्रियाः, अनेक प्रकार से अलग अलग रूप से किया जाता है। इति विक्रिया, उसको बोलते विकार, विक्रिया मतलब क्या? एक शब्द में तो कार्य विशेषः इत्यर्थ। तो विक्रिया इस शब्द का अर्थ हुआ कार्य विशेषः, अनेक प्रकार के विशिष्ट प्रकार के कार्य, भौतिक प्रपंच, ये सब दिखाती है वो माया। तत्र दृष्टांतम आह, उसके लिए दृष्टांत दे रहे वर्णाः इति। तो वर्णा मतलब क्या? वर्ण मतलब कौन जी? वर्ण मतलब ये नहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण नहीं लेने हैं। वर्ण मतलब कलर, रंग, ठीक है ना जी? वही लिखा है। वर्णा रक्त पीतादय धातु विशेषाः, रक्त मतलब लाल, पीत मतलब पीला, आदि शब्द से बाकी लेने सब, हरित आदि। तो रक्त पीतादय धातु विशेष, धातु विशेष है ये, वो हलद, हल्दी, सिंदूर, ये सब क्या है? धातु विशेष है। ये सब क्या करते हैं? भित्ति के आश्रय में रहते हैं और उस भित्ति में नाना प्रकार के प्रपंच को दिखाते हैं। उस प्रकार बोलेंगे अभी तक समझ में आ गया, माया समझ में आई कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, कहाँ रहती है, ये भी पता चला। और वो माया कैसी है? सद असत से विलक्षण, अनिर्वचनीय है, कल्पित है, ब्रह्म में रहती है, ब्रह्म के बिना रह नहीं सकती, और ब्रह्म के एक अंश में है, और ब्रह्म के आश्रित रहकर वो जगत को दिखाती है। यहाँ तक पता चला है कि नहीं? समस्त कार्य प्रपंच को दिखाती है माया। तो उस कार्य प्रपंच में से सबसे पहले किसको दिखाती है? तब आगे कह रहे, आगे के श्लोक की अवतरणी का, तत्र प्रथमम कार्य विशेषम दर्शयते, ठीक है ना जी? तत्र मतलब उस माया के अनेक विध, नानाविध कार्यों में प्रथमम कार्य विशेषम, पहला कार्य विशेष जो है उसको दिखा रही है कौन? माया। दर्शयते आद्यो विकार आकाश, आद्यो विकार आकाश, सोऽवकाश स्वरूपवान्,
आकाशेऽप्यनुगच्छति आकाशेऽप्यनुगच्छति आद्यो विकार आकाश सोऽवकाश स्वरूपवान् आकाशोऽस्ति सत्तत्त्वम् आकाशेऽप्यनुगच्छति आद्यः विकारः आकाशः सः अवकाशः स्वरूपवान् आकाश अस्ति इति सत्तत्वम् आकाशे अपि अनुगच्छति। ठीक, अन्वय सरल है। अर्थ देखिए, आद्यः विकार आकाश, ठीक, पहला विकार, विकार मतलब कार्य, उस माया का पहला कार्य है कौन? आकाश। सह बोलेंगे उस आकाश का स्वरूप क्या है? तो कह रहे सह आकाश, अवकाश स्वरूपवान, अवकाश यही उसका स्वरूप है। ठीक है ना जी? हाँ, अवकाश खाली भाग यही उसका क्या है? स्वरूप है। ठीक है ना? रुकने में, जाने आने में अनुकूल पदार्थ उसको कहते अवकाश। और ये अवकाश ये क्या है? आकाश है। हम यहाँ बैठ रहे, जा रहे, घूम रहे, है कि नहीं? भूमि में घुस सकते के अंदर नहीं? क्यों? कि हमको जितना अवकाश चाहिए उतना उसमें नहीं है, किंतु ऊपर ऊपर सब घूम रहे। ठीक है ना? तो वही हुआ अवकाश, अवकाश स्वरूपवान। फिर आगे तो बोलेंगे भाई ब्रह्म, आकाश ब्रह्म का कार्य है, इसमें क्या प्रमाण? उत्तर दे रहे आकाश अस्ति इति सत्तत्वम् आकाशे अपि अनुगच्छति। उत्तरार्ध में कहा तो आकाशात्मक जो कार्य, आकाशादि जो प्रपंच है, उसके लिए कारण कौन है? माया भी है और ब्रह्म भी है। क्योंकि ब्रह्म नहीं रहेगा, माया का आश्रय ही नहीं रहेगा, तो माया कुछ नहीं कर सकती। तो ब्रह्म विवर्तोपादान कारण है और माया परिणामी उपादान कारण है। ठीक है ना जी? मतलब ब्रह्म ज्यों का त्यों रहकर अपने में कुछ परिवर्तन न होने देकर भी कारण बन रहा है, निमित्त बन रहा है। किसके लिए? जगत के लिए, है कि नहीं? और माया जो है वो परिणामी उपादान कारण है। जैसे दूध का दही बन जाता है, रूपांतर, अवस्थांतर हो जाता है कि नहीं? उसका उस प्रकार माया का परिणाम है कौन? जगत। और ब्रह्म का विवर्त है कौन? जगत। रज्जु का विवर्त है कौन? सर्प। रज्जु में कुछ अंतर नहीं हो रहा है, वैसी की वैसी है, तो भी वो निमित्त है उस सर्प के लिए, तो विवर्त उपादान कारण है। और रज्जु का अज्ञान परिणामी उपादान कारण है। किसके लिए? सर्प के लिए। उस प्रकार तो अब आकाश का कारण ब्रह्म है, ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ। इसके लिए क्या युक्ति है आपके पास? तो बता रहे इसी श्लोक के उत्तरार्ध में। क्या कह रहे? आकाश अस्ति, ये प्रतीति होती है कि नहीं? आकाश अस्ति, जैसे घट अस्ति, तो आकाश अस्ति। तो अस्ति, अस्ति का मतलब होता है सत्ता, और सत्ता ये धर्म किसका है जी? ब्रह्म का। आकाश का तो है ही नहीं है, क्योंकि आकाश क्या है? अनिर्वचनीय है। तो भी आकाश में सत्ता दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब सत्तत्व से आकाश उत्पन्न हुआ है। तभी जाकर उस धर्म स्वरूप आकाश में सत्ता रूप धर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो चलिए, आकाश अस्ति इति सत्तत्वम, सत्तत्व है कि नहीं? सत्ता रूप धर्म आकाशे अपि अनुगच्छति, कारण का धर्म कार्य में आता है। तो कारण ब्रह्म, उसका सत्तत्व, सत्पना, कार्य जो आकाश, उसमें अनुगच्छति, उसका अनुवृत्ति हो रही है। ये बात हुई। ठीक है ना जी? चलिए टीका देखिए। आद्येति तत्स्वरूपम आह, तत्स्वरूपम, तत्स्वरूपम आकाश स्वरूपम आह, आकाश के स्वरूप को बता रहे हैं दूसरे पाद से, अवकाश स्वरूपानिति इत्यादि पंक्ति से। आगे आकाशस्य ब्रह्म कार्यत्व हेतुमाह, आकाश ब्रह्म का कार्य है, इसके लिए हेतु कारण बताया। क्या जी? आकाश अस्ति। ठीक है ना? इति सत्तत्वम आकाशे अपि अनुगच्छति। यदि आकाश ब्रह्म का कार्य नहीं होता तो आकाश में सत्तत्व की अनुवृत्ति नहीं आती, जबकि सत्तत्व ब्रह्म तत्व सत्ता, उसकी अनुवृत्ति हो रही आकाश में। इससे पता चलता है कि आकाश ब्रह्म का कार्य है। ठीक है? आगे ततः किम, आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाल? ततः किम इति अतः आह,
ततः किम, उससे क्या, उससे मतलब तो ये आप दो है। ततः किम क्या अर्थ, एक अर्थ है आकाशस्य अवकाश स्वरूप, आकाश यह अवकाश स्वरूप है, ऐसा कहने से क्या सिद्ध हुआ, एक बात। दूसरी बात, उत्तरार्ध में कहा था आकाश अस्ति, आकाश में सत्व दिखाई दे रहा है, समझ लीजिए आकाश में सत्वम अनुस्यूतम अनुगत है, उससे क्या, आकाश में सत्व की अनुगति हो रही है, अनुवृत्ति हो रही है, उससे क्या सिद्ध हुआ, प्रश्न। ततः किम, तो उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। एक स्वभावं सत्तत्व माकाशो द्विस्वभावकः नावकाशः सति व्योम्नि स चैषोऽपि द्वयं स्थितम्। एक स्वभावं सत्तत्वम् आकाशो द्विस्वभावकः नावकाशः व्योम्नि स चैषोऽपि द्वयं स्थितम्। एक स्वभावं सत्तत्वम् आकाशः द्विस्वभावकः न अवकाशः सति व्योम्नि सह च एषः अपि द्वयं स्थितम्। ठीक, अन्वय देखिए। सत्तत्वम् एक स्वभावं, सत्तत्वम् एक स्वभावम्, आकाशः द्विस्वभावकः, आकाशः द्विस्वभावकः। वा नीचे आइए, सती अवकाशः न, आगे व्योम्नि सह च एषः अपि द्वयं स्थितम्। ठीक, अर्थ देखिए। तो आकाश में सत्तत्व की अनुवृत्ति हो रही है, इससे क्या होगा, या ऐसा कहने से प्रश्न किया था, तो उत्तर दे रहे इससे सिद्ध होगा। एक तो बात ये हो गई ब्रह्म का कार्य आकाश, दूसरी बात ये सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्म एक स्वभाव वाला है और आकाश दो स्वभाव वाला है, इस बात की सिद्धि हुई। वही देख रहे, देखिए सत्तत्वम एक स्वभावम, सत्तत्व अर्थात ब्रह्म तत्व, ब्रह्म वस्तु है कि नहीं, एक स्वभाव वाला है। तत्व, तत्व मतलब ब्रह्म वस्तु, कौन एक स्वभाव वाला है, सत्य, यही उसका एक स्वभाव है। तो सत्तत्वम एक स्वभाव, और आकाश द्विस्वभावक, और आकाश कैसा हुआ, दो स्वभाव वाला हुआ। तो बोलेंगे कैसे दो स्वभाव वाला आकाश है और ब्रह्म एक स्वभाव वाला है, तो बता रहे उत्तरार्ध में, सती अवकाश न, सती, सती अर्थात ब्रह्मणि, अवकाश न, ब्रह्म में अवकाश है क्या, नहीं है, केवल सत है। तो सत एकमात्र स्वभाव वाला हुआ कौन, ब्रह्म, उसमें अवकाश नहीं है। ठीक है जी, सती अवकाश न। फिर आकाश में क्या है, तो बता रहे व्योम्नि आकाशे स च एषः, वह और यह, ये दोनों भी है। तो सह, सह शब्द से लेना है सत्ता, च एषः, एषः शब्द से लेना है अवकाश। ठीक है ना, सह मतलब सत्ता और एष मतलब अवकाश। तो आकाश में दोनों है कि नहीं, सत्व भी है, आकाश अस्ति, प्रतीति हो रही है सत्व, सत की आकाश में। तो सब ये सत्ता भी है और अवकाश भी है, किसमें, आकाश में। आकाश कैसा हुआ, दो स्वभाव वाला हुआ। स च एषः अपि, है कि नहीं, व्योम्नि सह च एषः अपि द्वयं स्थितम्, तो दोनों भी धर्म स्थित है आकाश में। तो क्या सिद्ध हुआ फिर, आकाश दो स्वभाव वाला है और ब्रह्म एक स्वभाव वाला है। ठीक, टीका देखिए, एकेति उक्तम अर्थम विशदयति। श्लोक के पूर्वार्ध में जो अर्थ बताया, क्या अर्थ बताया था इसी श्लोक के पूर्वार्ध में, कि ब्रह्म एक स्वभाव वाला है और आकाश
दो स्वभाव वाला है। इसका ही विशदयति, विशदयति करता है स्पष्टम करोति, कहे हुए अर्थ को ही स्पष्ट कर रहे ग्रंथकार। कहा कौन पंक्ति से द्वारा, पंक्ति के द्वारा, नावकाश मतलब श्लोक के उत्तरार्ध से स्पष्टीकरण कर रहे। टीकाकार समझा रहे, देखिए सती प्रतीक है, सती शब्द का अर्थ कर रहे सद्वस्तुनि, सद्वस्तु अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म रूप वस्तु में अवकाश नास्ति, अवकाश नहीं है, ठीक। किंतु सत्स्वभाव एक एव, एक ही धर्म है, सत्स्वभाव एक धर्म, एक स्वभाव है, किसका? ब्रह्म, है कि नहीं। और आकाशे तू, आगे टीका में, आकाश में तो स च, स प्रतीक है, स का अर्थ कर रहे सत्स्वभाव, तो आकाश में सत्स्वभाव भी है। और एष, ये प्रतीक है, एष एष अपि, इसका अर्थ कर रहे हैं अवकाश स्वभाव अपि, अवकाश स्वभाव वाला भी है आकाश। इति द्वयम स्थितम, स्थितम का अर्थ कर रहे हैं, स्थितम प्रतीक है, द्वयम स्थितम, स्थितम प्रतीक, द्वयम भी स्थितम भी, स्थितम का अर्थ कर रहे विद्यते इत्यर्थ। तो आकाश में कितने धर्म हुए भाई? दो, दोन स्वभाव वाला हुआ, कौन? आकाश, और ब्रह्म एक स्वभाव वाला हुआ। आगे चलिए, अब श्लोक नंबर 62 की अवतरणिका देखिए। सदाकाशयोः एक द्विस्वभावत्वं प्रकारांतरेण व्युत्पादयति, मिला? देखिए सत और आकाश ये दो चीज हैं, दोनों वस्तु है। सत मतलब ब्रह्म, और उसका कार्य कौन? आकाश। वो सत आकाशयोः एक द्विस्वभावत्वं, क्रमशः शत्रु ब्रह्म कैसा है? एक स्वभाव वाला, और आकाश दो स्वभाव वाला। इस बात को प्रकारांतरेण, अन्य प्रकारेण व्युत्पादयति, प्रतिपादयति, कथयति, ठीक है ना जी। अब ब्रह्म एक स्वभाव वाला है, आकाश दो स्वभाव वाला है, इसी बात को अन्य प्रकार से ग्रंथकार कथन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। श्लोक को पढ़ेंगे। यद्वा प्रतिध्वनिर्व्योम्नो गुणो नासौ सतीक्षते व्योम्नि द्वौ सध्वनि तेन सदेकं द्विगुणं वियत् यदा प्रतिध्वनिर्व्योम्नो गुणो नासौ सतीक्षते व्योम्नि द्वौ सध्वनि तेन द्विगुणं वियत्। तेन तक पढ़ना है क्या? उत्तरार्ध। व्योम्नि द्वौ सध्वनि तेन सदेकं द्विगुणं वियत्, ऐसा, ठीक है ना जी। 8 अक्षर। तो पदच्छेद देखिए। यद्वा प्रतिध्वनि व्योम्नः गुणः न असौ सति ईक्षते व्योम्नि द्वौ सध्वनि तेन सद एकम द्विगुणम वियत्, ठीक है। अन्वय। यद्वा प्रतिध्वनि व्योम्नः गुणः असौ सति न ईक्षते, असौ सति न ईक्षते। नीचे व्योम्नि सध्वनि द्वौ तेन सद एकम वियत् द्विगुणम। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई। यद्वा, अब एक तरफ से तो एक प्रकार से तो बता दिया ऊपर, क्या ब्रह्म एक स्वभाव वाला है और आकाश दो स्वभाव वाला है। ब्रह्म का क्या स्वभाव बताया? सत्व, सत्स्वरूप, और आकाश में सत्ता और अवकाश दो बताए, किंतु समझने में जरा कठिन पड़ता है, इसलिए दूसरी रीति से बता रहे हैं कि ब्रह्म एक स्वभाव वाला कैसा और आकाश दो स्वभाव वाला कैसा। तो देखिए, यद्वा अथवा प्रतिध्वनि व्योम्न गुण, व्योम्न आकाशस्य गुण, आकाश का गुण है कौन? प्रतिध्वनि रूप शब्द। प्रतिध्वनि रूप शब्द जानते हैं,
कभी कभी क्या होता है, जिस प्रकार का शब्द हम उच्चारण करेंगे उसी प्रकार का शब्द सामने से सुनाई देता है। किसी पहाड़ पर्वत में दरी में जाएंगे, इधर से बोलेंगे जय श्री राम, तो उधर से भी आवाज आएगा क्या, जय श्री राम, जैसे कि कोई उधर से बोल रहा है, उसको कहते प्रतिध्वनि। या कोई मकान बनाया है, बिल्डिंग, और उसमें रहने के लिए कोई गया नहीं अभी तक, कोई सामान उसमें रखा नहीं, खाली घर है, तो वहां पर भी बोलेंगे तो उधर से पुनः वैसे ही आवाज सुनाई देता है, उसको कहते प्रतिध्वनि। और उस प्रतिध्वनि को, प्रतिध्वनि रूप शब्द को गुण माना है किसका, आकाश का। तो आकाश का ऐसा हुआ, एक स्वभाव हुआ, एक आकाश का एक स्वभाव कौन हुआ, प्रतिध्वनि रूप शब्द गुण वाला हुआ, कौन, आकाश। यद्वा प्रतिध्वनि व्योमन गुण लग गया। और असौ, असौ प्रतिध्वनि सती न इक्षते, सती नाम ब्रह्मणि, ब्रह्म में एक प्रतिध्वनि रूप गुण नहीं है। तो ब्रह्म कैसा हुआ फिर, सतरूप एक गुण वाला ही हुआ, सत्तत्व। और आकाश सतगुण वाला भी है, सत्व भी है, और उसमें प्रतिध्वनि रूप शब्द भी है। तो दोनों स्वभाव वाला हुआ, कौन, आकाश। वही आगे वही उसी को लिख रहे उत्तरार्ध में क्या है, व्योमनी सद्ध्वनि द्वौ, व्योमनी आकाशे, आकाश में सत और ध्वनि द्विवचन है, सद्ध्वनि, ध्वनि मतलब प्रतिध्वनि रूप शब्द, और सत्तत्व सद्भाव सत्ता, ये दोनों गुण है किसमें, आकाश में। व्योमनी सद्ध्वनि द्वौ, तेन ऐसा होने के कारण सद एकम वियद्युगुणम, सत मतलब सत्तत्व ब्रह्म, एकम एक स्वभाव वाला है, एकम मतलब एक स्वभावकम, और वियद्युगुणम, द्विगुण मतलब दो स्वभाव वाला हुआ, कौन, आकाश। और ब्रह्म एक स्वभाव वाला। टीका देखिए, यद्वेति प्रतिध्वनि व्योमनः गुणः, ये प्रतीक है भाई साहब, प्रतिध्वनि व्योमना, प्रतिध्वनि यह आकाश का गुण है, इति उपपादितम अदस्ता, ठीक है। तो यहां पर तो इतना कह दिया कि प्रतिध्वनि आकाश का गुण है करके, किंतु उसका सविस्तर चर्चा आगे आने वाली है, इसलिए कह दिया प्रतिध्वनि व्योमन गुण, ये जो भाग है ना इस श्लोक में, इति इसका विवेचन उपपादितम अधस्तात्, अधस्तात् मतलब नीचे, आगे आएगा श्लोक नंबर 68 में प्रतिपादन करेंगे कि प्रतिध्वनि आकाश का गुण है करके, ठीक है। और आगे चलिए टीका में, असौ, असौ प्रतीक है, असौ शब्द का अर्थ है प्रतिध्वनि ही। सद्वस्तुनि नेक्षते, नेक्षते प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं नोपलभ्यते, मतलब प्रतिध्वनि रूप शब्द सत्स्वरूप ब्रह्म में उपलब्ध नहीं होता है, नहीं है, हो गया ना इतना। आगे व्योमनी, तू व्योमनी प्रतीक है, व्योमनी मतलब आकाश है, व्योमनी तो सद्ध्वनि प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे सत शब्द, दो हुई, सत और शब्द, शब्द से क्या लेंगे, प्रतिध्वनि रूप शब्द, तो दोनों है किसमें, आकाश में। सत शब्द उभौ अपि उपलब्धेते, दोनों की उपलब्धि होती है, आकाश अस्ति सत्ता की उपलब्धि हुई, और प्रतिध्वनि रूप शब्द तो आकाश में बहुत जगह मालूम पड़ता ही है, उपलब्धते। तेन प्रतीक, तेन करते है कारणेन, तेन कारणेन उस कारण से, सत प्रतीक है, एक स्वभावम, सत तत्व कैसा हुआ, एक स्वभाव वाला हुआ, और वियद द्विगुणम, द्विगुणम का अर्थ कर रहे हैं द्विस्वभावकम इत्यर्थ। तो आकाश कैसा हुआ, दो स्वभाव वाला हुआ, और ब्रह्म कैसा हुआ, एक स्वभाव वाला हुआ। होगा इतना जी। आगे चलिए, अब श्लोक नंबर 63 की अवतरणिका, ननु आकाशस्य सद्ब्रह्म कार्यत्वे आकाशस्य सत्ता इति सतः आकाश धर्मता कुतः प्रतिभाति इति आशंक्य आह। ठीक है, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कह रहा है कि बताओ कि आकाश किसका कार्य है, ब्रह्म। कारण कौन हुआ, ब्रह्म। कार्य कौन हुआ, आकाश। ध्यान दीजिए भाई, कारण कौन है, ब्रह्म। कार्य कौन है, आकाश। सत किसका स्वरूप है, ब्रह्म का। सत किसका स्वरूप है, ब्रह्म का। और उत्पन्न कौन हुआ है, आकाश। तो जो उत्पन्न हुआ है वो धर्म होता है,
तो आकाश धर्म हुआ, और धर्मी कौन हुआ? सत्तत्व, ब्रह्म तत्व। ब्रह्म क्या हुआ है? धर्मी, और धर्म कौन है? आकाश। ठीक है ना। फिर सत मतलब ब्रह्म, तो सत रूप धर्मी में, ब्रह्म में आकाश रूप धर्म की प्रतीति होनी चाहिए। समझ में आया ना? सतरूप धर्मी में आकाश रूप धर्म की प्रतीति होनी चाहिए, किंतु अनुभव तो हम लोगों को उल्टा आ रहा है। क्या उल्टा आ रहा है? तो हम लोग बोलते आकाशः अस्ति, ये शब्द प्रयोग होता है। तो आकाश में सत्ता दिखाई दे रही है, मतलब धर्मी हो रहा है आकाश, और उसमें धर्म कौन? सत्ता। ठीक है ना। तो आकाश अस्ति इस वाक्य में धर्मी करके कौन मालूम पड़ रहा है? आकाश, और धर्म सत्ता। तो उल्टा हुआ कि नहीं? यद्यपि होना क्या चाहिए? धर्मी होना चाहिए सत्तत्व, ब्रह्म तत्व, और उसका धर्म है कौन? आकाश। क्यों? ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है आकाश। मिट्टी से उत्पन्न हुआ है घट, तो मिट्टी का धर्म हुआ घट। उस प्रकार ब्रह्म का धर्म है कौन? आकाश। तो धर्म करके प्रतीति आकाश में आना चाहिए, और सत में धर्मी करके प्रतीति आना चाहिए, किंतु आकाश अस्ति इस वाक्य में उल्टा हो रहा है। धर्मी लग रहा है कौन? आकाश, और धर्म लग रहा है कौन? सत्व। ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई? अवतरणी का देखिए, ननु आकाशस्य सद्ब्रह्म कार्यत्वे, मतलब सत्स्वरूप ब्रह्म का कार्य यदि आकाश है तो आकाशस्य सत्ता इति, है कि नहीं? आकाश की सत्ता, ऐसा व्यवहार हो रहा है कि नहीं? तो आकाशस्य सत्ता इति सतः आकाश धर्मता कुतः प्रतिभाति। सत में आकाश की धर्मता, मतलब धर्मी कौन हो रहा है? आकाश, और धर्म कौन हो रहा है? सत्ता। क्योंकि आकाश अस्ति, इस वाक्य का तात्पर्य क्या निकल रहा है? आकाशस्य सत्ता, मतलब आकाश की सत्ता। तो सत्ता हुआ धर्म, और धर्मी हुआ कौन? आकाश। होना क्या चाहिए था? सत धर्मी होना चाहिए था, और धर्म होना चाहिए था किसको? आकाश को। किंतु ऐसा विपरीत क्यों हो रहा है? ऐसा प्रश्न कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई कि नहीं? पंक्ति देखिए, ननु आकाशस्य सद्ब्रह्म कार्यत्वे आकाशस्य सत्ता इति, इस प्रकार से सतः आकाश धर्मता, सत को आकाश की धर्मता, और धर्मी कौन हो रहा है? आकाश। सतः आकाश धर्मता कुतः प्रतिभाति, ऐसा क्यों प्रतिभाषित हो रहा है? फिर इति आशंका, ऐसी शंका लेकर उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। श्लोक नंबर 63, या शक्ति कल्पयेद् व्योम, या शक्ति कल्पयेद् व्योम, सा सद्व्योम्नोरभिन्नता, सा सद्व्योम्नोरभिन्नता, आपद्य धर्मधर्मित्वम्, आपद्य धर्मधर्मित्वम्, व्यत्ययेनावकल्पयेत्, व्यत्ययेनावकल्पयेत्। या शक्ति कल्पयेद् व्योम, सा सद्व्योम्नोरभिन्नता, आपद्य धर्मधर्मित्वम्, व्यत्ययेनावकल्पयेत्। या शक्ति कल्पयेत् व्योम, सा सद्व्योम्नः अभिन्नताम् आपद्य धर्मधर्मित्वम् व्यत्ययेन अवकल्पयेत्। ठीक अन्वय, या शक्ति व्योम कल्पयेत्, व्योम कल्पयेत्, सा, आगे सरल है पूरा, सद्व्योम्नोः अभिन्नताम् आपद्य धर्मधर्मित्वम् व्यत्ययेन अवकल्पयेत्। अर्थ देखिए भाई, या शक्ति, जो शक्ति, माया रूप शक्ति, व्योम कल्पयेत्, व्योम मतलब आकाश, कल्पयेत् कल्पना करती है, अर्थात रचना करती, बनाती है। तो जो शक्ति, माया रूप शक्ति, व्योम मतलब आकाश को बना रही है, निर्माण कर रही है, सा मतलब वही माया रूप शक्ति की जिसने आकाश को बनाया। सा सत व्योमनो अभिन्नताम आपद्य, सत ब्रह्म और व्योम मतलब आकाश, इन दोनों में अभिन्नता को
संपादन करके, संपाद्य आपद्य करते हैं संपाद्य, अभिन्नता को बनाकर संपन्न करके दिखाकर क्या करती फिर धर्म धर्मित्वम व्यत्ययेन अवकल्पयेत्, धर्म और धर्मी, धर्मत्व और धर्मित्व, धर्म धर्मीपना, धर्म धर्मित्व मतलब धर्मपना धर्मीपना, इसको व्यत्ययेन अवकल्पयेत्, व्यत्ययेन वैपरीत्येन, उल्टा विपरीत रूप से वो क्या करती है, कल्पना करती है। जो धर्म था उसको धर्मी बना देती है और धर्मी को धर्म कर देती है, तो उल्टा कर देती है। कौन? वो माया। ऐसा उसका सामर्थ्य, घटित घटना माया। ठीक है ना जी। टीका देखिए, या शक्ति रहती, या प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं माया। या का अर्थ मतलब कौन? वो माया, जो माया सद्वस्तुनि आकाशम कल्पयति, सद्रूप और वस्तु में आकाश की कल्पना करती है। कल्पयति, कल्पयति का अर्थ है रचयति, निर्माण कर देती है। ठीक, कल्पयति मतलब रचयति। आगे सा ये क्या है? प्रतीक। सा मतलब वह माया। आगे प्रथमतः सबसे पहले सद्व्योमो अभेदम कल्पयित्वा, सत और व्योम, ब्रह्म और आकाश, कारण और कार्य, इन दोनों में अभेदम कल्पयित्वा, अभेद की कल्पना करके, अभेद मतलब तादात्म्य, दोनों एक ही है, इस प्रकार से कल्पना करके, तादात्म्य की कल्पना करके पश्चात उसके बाद धर्म धर्मी भावम, ठीक है ना, धर्म धर्मित्वम, धर्म धर्मी भाव प्रतीक है, उसको करे वैपरीत्येन कल्पयति। व्यत्ययन आया था कि नहीं, उसका अर्थ हो गया वैपरीत्येन कल्पयति, विपरीत रूप से दिखाती है। अतः इसलिए आकाशस्य सत्ता इति भानम उपपद्यते इत्यर्थ। इसलिए आकाश की सत्ता, ये जो भान अर्थात प्रतीति अर्थात अनुभव हो रहा है, उसके लिए कोई विरोध नहीं है, उसकी भी संगति लग गई, उत्पन्न होता है। हुआ कि नहीं? जैसे उदाहरण के लिए रज्जु में प्रतीत होता है कौन? सर्प। तो कारण कौन हुई? रज्जु। कार्य हुआ सर्प। तो जो कार्य है सर्प वो धर्म हुआ, और धर्मी कौन है यहाँ पर? रज्जु। ठीक है ना। और इदंता धर्म किसका है? रज्जु का। इदंत धर्म किसका है? रज्जु का है। अर्थात इदम जो होगा वो धर्मी होना चाहिए, और सर्प क्या होना चाहिए? धर्म। ठीक है कि नहीं? किंतु जब सर्प की प्रतीति आती है, आकाश अस्थि की तरह अयम सर्प की प्रतीति आती है, तो अयम सर्प, इसमें अयम भाग मतलब इदंता है और सर्प सर्प है, तो उन दोनों में कौन धर्मी लग रहा है और कौन धर्म लग रहा है? धर्म नहीं, अयम सर्प इस ज्ञान में दो अंश है। अयम जो कि दंता है और सर्प, तो अयम और सर्प इन दोनों में धर्मी कौन लग रहा है? सर्प धर्मी। सर्प, सर्प की इदंता, इदंता किसमें भाषित हो रही है? सर्प में। तो धर्मी कौन हुआ? सर्प। और धर्म कौन हुआ? इदम अयम। ये कौन हुआ? धर्म। यद्यपि धर्मी किसको होना चाहिए था? इदम को, क्योंकि इदम ये किसका है? रज्जु का है कि नहीं? तो दो धर्मी होना चाहिए था, और सर्पों को होना चाहिए धर्म। किंतु प्रतीति में लग रहा है कि अयम सर्प कहने में धर्मी लग रहा है सर्प, और उसका धर्म लग रहा है इदम। तो विपरीत हुआ कि नहीं? ये ऐसा करती माया। क्या कर दिया उसने? इदम जो धर्मी है उसको, और धर्म जो सर्प उसको, दोनों का तादात्म्य बना दिया, तादात्म्य कर दिया, अभेद की कल्पना कर दिया उसी माया ने। जिस माया के द्वारा, जिस अज्ञान के द्वारा सर्प की उत्पत्ति हुई है, उसी अज्ञान ने अर्थात उसी माया ने इदम और सर्प इन दोनों का तादात्म्य निर्माण करके उनमें धर्म धर्मी भाव विपरीत रूप से दिखा दिया। इसलिए वो माया का सामर्थ्य, माया की जादू है, विपरीत भाव को दिखाना। हुआ कि नहीं? तो पूर्व पक्षी की जो शंका थी, क्या आकाश यदि ब्रह्म का कार्य है, तो आकाश की सत्ता इस रूप से आकाश का धर्म सत्ता क्यों प्रतीत हो रहा है? यद्यपि सर्प, यद्यपि सत्ता धर्मी है, क्योंकि सत्ता मतलब सत मतलब ब्रह्म, वो तो धर्मी है, और आकाश धर्म है, तो धर्मता आकाश में होनी चाहिए, सत में धर्मिता ही होनी चाहिए।
किंतु आकाश से सत्ता अर्थात आकाश अस्ति, इसमें धर्म हो रहा है कौन? सत्ता, और धर्मी हो रहा है आकाश। जो धर्म था वो धर्मी हुआ और जो धर्मी था वह धर्म हुआ। ऐसे विपरीत क्यों हुआ? तो उसका उत्तर दिया, ये कौन करती है? माया करती है। कि जिस माया के द्वारा क्या, जिस माया के द्वारा आकाश की उत्पत्ति हुई है, वह माया आकाश और आकाश रूप धर्म को धर्मी के साथ तादात्म्य निर्माण करके धर्म धर्मी भाव को विपरीत रूप से दिखा देती है। कौन? माया। हो गया? बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य